हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करते हैं पैराडाइज फिल्म की, जिसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया है। देखना ना देखना आप पर डिपेंड करता है। जिसकी अगर बात हिंदी डब के बारे में करूँ तो हाँ, हिंदी डबिंग अच्छी है हर बार की तरह, जिसमें नेटफ्लिक्स वाले वही कहते हैं ना कि हर बार की तरह टॉप ही करते हैं। इसके अलावा आप इस फिल्म को फैमिली के साथ देख नहीं सकते, अनफॉर्चुनेट, क्योंकि फिल्म में कुछ सेक्स सीन्स है। जिनसे हटकर अब बात की जाए फिल्म की कहानी की, तो ये कहानी एक ऐसे फ्यूचर की है, नहीं पोस्ट एपोकलिप्स नहीं है, बस एक ऐसा फ्यूचर है जहाँ पर लोग अब मरते नहीं है, या फिर कहूँ काफी बड़े लोग मरते नहीं है, जो हाँ अपने पैसे की पावर के बलबूते पर जब चाहे किसी भी इंसान से डीएनए मैच करवा करके उनकी उम्र कम करवा सकते हैं और खुद की बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन सब के प्रोसीजर में अच्छा खासा टाइम सिर्फ और सिर्फ डोनर को ढूंढने के लिए जाता है, जब उनके इस प्लान में खुद की उम्र देना भी चाहता है या नहीं, ये उस पर डिपेंड करता है। वो कहते हैं ना लाइफ इंश्योरेंस जैसी सिचुएशन, वैसे ही यहाँ पर कुछ एजेंट्स भी लोगों को अपनी बात से मनवाने की कोशिश करते हैं। तो उसी राह पर चलते हुए फिल्म के लीड मैक्स का कैरेक्टर भी कुछ इसी तरीके का काम इस यूनिवर्स में करता है। दूसरी तरफ उसकी वाइफ एलिना भी है, जो कि एक डॉक्टर है। उन दोनों की लाइफ काफी ज्यादा अच्छी चल रही है, लेकिन फिर इन दोनों की लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी डिटेलिंग के लिए तो आपको फिल्म ही देखनी पड़ेगी, जो अगर मैं यहाँ पर बता दूं तो फिल्म की कहानी को लेकर कुछ बचेगा ही नहीं। यानी देखा जाए तो ये काफी सिंपल सी स्टोरी के साथ एक काफी अच्छी फिल्म है, जिसे मैं तो 100% कहूंगा कि आपको आपका एक बार का समय देना तो बनता ही है। जिसमें मुझे लगता है कि ये फिल्म आपका 1-1.5 घंटे से ज्यादा का टाइम लेती है। ऊपर से कंटेंट भी इंटरेस्टिंग है, कुछ एक नोन एक्टर के साथ, जो आप फिल्म में देख लेना, कमेंट में लिखकर बता देना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा फिल्म की प्रोडक्शन की बात की जाए तो नेटफ्लिक्स वाले इस तरीके के प्रोजेक्ट में अपने पैसे लगाने से पीछे नहीं हटते, जिसमें आपको इस एवरेज फिल्म में कोई भी डिटेलिंग बिल्कुल भी खराब नहीं लगेगी। यहाँ तक कि फ्यूचर में दिखाया गया ये वर्ल्ड भी, जिसमें फोटो, कलर करेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, ये सारी की सारी चीजें काफी एवरेज सी है। और हाँ, इस पूरी फिल्म का डायरेक्शन भी, जिसमें एडिटर ने अपना अच्छा काम दिखाते हुए फिर से कहूंगा एक अच्छी नेटफ्लिक्स पर टाइम पास सी फिल्म रिलीज करवा करके हमें ये बता दिया है कि नेटफ्लिक्स वालों के पास इंटरनेशनल लेवल पर तो कंटेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेट नेटफ्लिक्स इंडिया वालों कब जागोगे यार। जो बात हम इंडियन फैंस बोल बोल करके थक गए हैं। बट हाँ, फिर भी इस वीडियो से भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए सीधे फिर से आ जाए कंटेंट पर, यानी कि पैराडाइज फिल्म पर। तो जैसे कि मैंने कहा, एक अच्छी टाइम पास सी फिल्म है, जिसके बिना ट्रेलर को देख करके मैं जितना सरप्राइज हुआ हूँ, अब मुझे लगता है आप भी इस फिल्म को इस छोटे से रिव्यू के दौरान देख करके टाइम पास तो कर ही सकते हो। बाकी डिस्कशन के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वो तो हमेशा खुला ही रहता है। मूवी स्टॉक एक्स्ट्रा चैनल है, जहाँ पर हम इन फिल्मों से रिलेटेड बातचीत करते हैं, वो भी हर संडे 9:20 को। तो अगर कुछ डाउट्स हो तो वहाँ पर आकर आप अपने उन डाउट्स को मिटा सकते हो। और फिर आ जाए फिर से इस फिल्म की कहानी पर, जिससे भटक कर मैं आपको बेमतलब का ज्ञान दे रहा था, यानी अपने दूसरे चैनल को प्रमोट कर रहा था, तो रहने दो, हटकर सीधे टॉपिक पर बात की जाए। तो कहानी का प्रोमाइस, जैसे कि मैंने कहा, इतना भी ज्यादा स्मार्ट नहीं है जिसके लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। एक सिंपल सी ठीक ठाक सी फिल्म है, जिसके एंड को देख करके ऐसा जरूर एहसास होता है कि नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से इस फिल्म के सीक्वल को भी लेकर किसी न किसी तरीके की प्लानिंग तो की ही गई होगी। बस डिपेंड करता है कि ये कंटेंट चल जाए, जो कि मुझे लगता है कि ऑब्वियसली चलेगा ही, क्योंकि अच्छे कंटेंट के हर कोई दीवाने हैं। और ये कंटेंट भी उन्हीं में से एक आता है, जिसे खास करके मास ऑडियंस देख करके बहुत ही ज्यादा खुश होगी। और अब उसी हिसाब से उनकी रेटिंग को सेट किया जाए तो मास ऑडियंस इस फिल्म को नो डाउट A- की कैटेगरी में रखेंगे। जिसके बाद बात कर ली जाए उन क्रिटिक्स की, जो लोग इस तरीके के कंटेंट को इतना भी ज्यादा भाव नहीं देते हैं, यानी उनकी नजर में C+ की रेटिंग, जिनसे बिल्कुल भी ना एग्री करते हुए मैं इस फिल्म को B की कैटेगरी में तो रखूंगा ही। बाकी अब देखना ना देखना, जो की बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वो आप पर डिपेंड करता है। मेरा काम था यहीं तक आपकी जर्नी को कंटिन्यू करने का। इसके अलावा मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.